तो आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कैसे यूज करी जाती है, कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को, वो हम आज के इस लेसन में समझेंगे। ठीक है, पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना बेटा, इसकी अगर मैं डेफिनेशन समझूं तो इसकी डेफिनेशन है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव कर देते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है, मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, एक सेंटेंस। मैंने बोला तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, दो सेंटेंस। अगर मैं इन दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश करूं तो इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो इसे ही हम बोलते हैं रूपांतर करना या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब कैसे इनको किया जाता है समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कमिंग होम ही बिगेन टू स्टडी। घर आकर उसने पढ़ना चालू कर दिया या फिर घर आकर वह पढ़ने लगा। ठीक है, एक सेंटेंस है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना चाहूं, तो मैं बोल सकता हूं when he came home he began to study। ठीक है, When he came home, he began to study। जब वह घर आया उसने पढ़ना चालू कर दिया। इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिए, यानी कि बोलने का तरीका हमने बदल दिया। तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इसमें। अभी मैं इसको और तरीके से भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। जैसे मैंने बोला he came home and began to study। ठीक है, he came home and began to study। तो मैंने क्या कर दिया, ये इसमें चेंज कर दिया, यानी कि वह घर आया और वह पढ़ने लगा। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस का क्या मीनिंग था, घर आकर वह पढ़ने लगा। इसका मीनिंग क्या था, जब वह घर आया वह पढ़ने लगा। तो तीनों का जो मीनिंग है सेंटेंसेस का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बस हमने बोलने का तरीका बदल दिया। तो ये बोलते ही सही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगला एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यहां पे लिखा है सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे। सांप को देखकर वो भाग गया। अब ये क्या है, अपने आप में सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं एज ही सा अ स्नेक ही रैन अवे। ठीक है, एज ही सा अ स्नेक ही रैन अवे। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे ही उसने सांप को देखा वो भाग गया। ठीक है, इसका क्या था, सांप को देखकर वह भाग गया। तो यहां पे इन दोनों का मीनिंग में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। एक और तरीके से मैं इसे चेंज कर सकता हूं। मैंने बोला व्हेन ही सा अ स्नेक ही रैन अवे। ठीक है, व्हेन ही सा अ स्नेक ही रैन अवे, ये भी अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसी सेंटेंस को मैं एक और तरीके से बना सकता हूं, ही सा अ स्नेक एंड रैन अवे। ठीक है, तो ये भी मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका मीनिंग क्या था, सांप को देखकर वह भाग गया। इसका मीनिंग क्या है, जैसे ही उसने सांप को देखा वह भाग गया। इसका क्या है, जब उसने सांप को देखा वह भाग गया। उसने सांप को देखा और भाग गया। ठीक है, चारों का मीनिंग समझ में आ गया। यानी कि हमने इसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, सेंटेंस को चेंज कर दिया, यानी बोलने का तरीका हमने चेंज कर दिया, रूपांतर कर दिया, लेकिन इसका जो मीनिंग था वो चेंज नहीं हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव हो जाता है लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो बदलता नहीं है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। यानी कि एक ही सेंटेंस को आप काफी तरीके से बोल सकते हो, लेकिन किंतु परंतु बट उसका जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए। यानी कि सेंटेंस को बोलने के तरीके काफी हो सकते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो मेन उसका मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखें। इसी सेंटेंस को मैं बोल सकता हूं, अगर आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी को मैं बोल सकता हूं, जब तक आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप हमारे वीडियोस को नहीं देख सकते। तो एक ही सेंटेंस को हमने काफी तरीके से बोल दिया, तो इसे ही हमने बोला ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप्स पहला अगर मैं समझने की कोशिश करूं, यहाँ पे लिखा है कमिंग होम ही बिगेन टू स्टडी। तो ये जो मेरा सेंटेंस है, ये अपने आप में कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अपने आप में कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट, एक ही हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉजेस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही है, आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको क्लॉजेस पता होंगे तो ये समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया, इसे बोला हमने सिंपल सेंटेंस। अगर मैं समझूं दूसरा, व्हेन ही केम होम ही बिगेन टू स्टडी, तो जब वह घर आया वह पढ़ने लगा। तो यहां पे क्या है? दो सेंटेंस हैं, यानी कि दो क्लॉज है इसके अंदर, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक डिपेंडेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। तो यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पे जब वह घर आया, मैं बोलूं इतना जब वह घर आया, तो इसका कोई मीनिंग समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जब वह घर आया तो आगे क्या? जब वह घर आया वह पढ़ने लगा। तो इसका मीनिंग जब समझ में आया, जब हमने ये वाला सेंटेंस देखा। तो इसके अंदर क्या होता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। एक हो गया सिंपल, एक हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। अगला अगर मैं समझने की कोशिश करूं, ही केम होम एंड बिगेन टू स्टडी, वह घर आया और वह पढ़ने लगा, ठीक है। वह घर आया और वह पढ़ने लगा। अगर बोलूं वह घर आया, अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वह पढ़ने लगा अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हों और वो अपने आप में कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हों, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए। जरूरी नहीं है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों सेंटेंस हैं वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड, ठीक है। क्या हो गया ये? कंपाउंड सेंटेंस। तो हमने तीन टाइप समझे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब इन तीनों को जरा बताओ, ये जरा कौन सा हो गया? पहला वाला क्या है? सिंपल है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट, एक ही हेल्पिंग वर्ब, प्रेडिकेट एक ही है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? सिंपल हो गया, ठीक है। अगला मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। जब उसने सांप को देखा, मीनिंग समझ में आया? बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके आगे हमें सेंटेंस की जरूरत है। तो अपने आप में कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अपने आप में कौन सा सेंटेंस हो गया? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगर लिखा एज ही सा आ स्नेक, जैसे ही उसने सांप को देखा, आगे होना चाहिए एक सेंटेंस, यानी कि ये भी कौन सा हो गया? अपने आप में डिपेंडेंट हो गया। तो यहां पे भी इसे बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अपने आप में कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगला लिखा है यहाँ पे ही सा आ स्नेक एंड रैन अवे, जैसे ही उसने सांप को देखा वह भाग गया। तो अपने आप में कौन सा हो गया? ये कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी बात तो समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि सेंटेंस में पहचानूंगा कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको सिंपल समझ में आ गया, सिंपल के अंदर क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक ही प्रेडिकेट होगा, तो वो अपने आप में क्या होता है? सिंपल होता है। और हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा, तो अपने आप में क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। और कंपाउंड के अंदर क्या होगा? दोनों हमारे जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, और उनके नीचे एक हो सकता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो। अब आगे इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहचानने के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे पहचाने। तो पहचानने के लिए आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, और उसके अंदर क्या होगा? एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है कंजक्शन की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कौन सा कंजक्शन होगा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? डेट हो गया, व्हाट हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, व्हेन हो गया, इफ हो गया, अंटिल हो गया। ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये जो कंजक्शन लिखे हुए हैं, ये सारे अपने आप में कौन से हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो कि किस में यूज होते हैं? जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, यहाँ पे लिखा है आई सा अ मैन हु वाज रीडिंग, तो यहाँ पे हु आया, और हु अपने आप में कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो गया। यानी कि इसे मुझे किस में चेंज करना है? कॉम्प्लेक्स को कभी कभी चेंज करना होता है
कंपाउंड में, तो इसे मैं कंपाउंड में कैसे चेंज करूंगा, यहाँ पे आई सा अ मैन हु वॉज रीडिंग, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कि पढ़ रहा था, तो इसको मैं बना सकता हूं आई सा अ मैन एंड ही वॉज रीडिंग। ठीक है, आई सा अ मैन एंड ही वॉज रीडिंग, तो ये अपने आप में कौन सा बन गया, अब अपने आप में ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अपने आप में कौन सा बन गया, कंपाउंड बन गया। पहले कौन सा था ये, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले कौन सा था ये, कॉम्प्लेक्स, तो ये हमने चेंज कर दिया। अगला लिखा है व्हेन रामू हैड हर्ड द न्यूज ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तो यहां पे देखूं तो यहाँ पे व्हेन जो है एक अपने आप में सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इसका मतलब ये अपने आप में कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, कंपाउंड में। ठीक है, इसमें कंपाउंड में चेंज कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं रामू हर्ड द न्यूज एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, रामू हर्ड द न्यूज एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहां पे किस में चेंज कर दिया मैंने, कंपाउंड में चेंज कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अंदर हमें क्या होगा, हमें कंजक्शन देखने होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमें देखने होंगे। अगर इनमें से कोई कंजक्शन आता है तो अपने आप में कौन सा हो जाएगा, अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब आगे समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको कुछ कंजक्शन को याद करना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं वो ज्यादातर कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एंड, वट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, इधर। अगर इनमें से कोई आ रहा है तो अपने आप में कौन सा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ये आए। ठीक है, जरूरी नहीं है ये आए, कभी कभी क्या होता है कि इनका यूज नहीं भी होता, लेकिन आपको ये याद रखना है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, तो वो अपने आप में कौन सा होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ एक सेंटेंस ही प्लेड एंड ही वॉन द मैच, तो यहां पे क्या है, ये अपने आप में एंड का जिक्र हो रहा है, तो एंड का जिक्र हो रहा है अपने आप में कंपाउंड है, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स में चेंज करने की कोशिश करता हूं, जैसे कि व्हेन ही प्लेड ही वॉन द मैच। ठीक है, व्हेन ही प्लेड ही वॉन द मैच, तो ये अपने आप में क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। अगला लिखा है यहाँ पे ही टीचेस इंग्लिश एंड गिव्स गुड टिप्स, तो अपने आप में कौन सा हो गया, ये अपने आप में कौन सा है, कंपाउंड है, तो हमको चेंज करना है इसको कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि ही टीचेस नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो गिव्स गुड टिप्स। ठीक है, तो ये अपने आप में किस में चेंज कर दिया हमने, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज किए जाते हैं, यानी कि सिंपल से हम कंपाउंड में भी कर सकते हैं, सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से हम कंपाउंड में भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। तो ये आज का लेसन था ट्रांसफॉर्मेशन का, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ सके, और मैं मिलता हूं किसी और लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।